तैयार है। 10 लोग विपक्षी पार्टियों को 30 जुलाई को ईडी रिटायरमेंट तय था। ईडी के जो मामला है 2024 के लिए ये नैरेटिव जरूर गढ़ने का एक प्रयास होगा। ये 50 दिन का जो ईडी साहब को समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बहाना तो जरूर बनाया गया है G20 का, लेकिन इनका मेन मकसद यही है इंडिया का जो गठन हुआ है और इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 13-14 में इनका नैरेटिव गढ़ा गया था, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की सारे चीज़ों को फोकस में लाएंगे और ये ईडी महोदय इसमें इनका बहुत ही सहयोग है। 38 पार्टी का जो NDA बनाए हैं उसमें ईडी और CBI को दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये अली बाबा और 40 संत बन जाते हैं लोग। इनके पास एक ऐसी मशीन है और एक ऐसे पाउडर का आविष्कार किए हैं, जैसे मोदी जी नाली से गैस बनाने का आविष्कार किए थे। A+B द होल स्क्वायर का फार्मूला लोगों को बतलाए थे। इन लोगों पर आक्रमण करें, कैसे इनकी में छवि खराब करें। जैसे 2019 में आप देखे होंगे कि वाड्रा साहब कैसे 2 महीना तक ये लोग घुमाए थे और उसका प्रभाव वोट पर पड़ा था और आज फिर वही कुछ चक्र चला जा रहा है। लेकिन मोदी जी ये गलत सोच रहे हैं कि हम ये बार बार काठ की हारी है। पूरी में कहावत है, काठ का हारी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ता है। आज मोदी जी वही चीज हो चुके हैं, ये काठ का हारी बन चुके हैं। बीता हुआ कल पूरा भारत एक आशा भरी निगाहों से सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसला का इंतजार कर रही थी और फैसला आ भी गया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय का सेवा विस्तार को 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना किस तरह से लाभ लेगी और इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा? विपक्षी पार्टियों पर 10 लोगों पर इन लोगों का पूर्ण रूप से खाका तैयार है। और जब अगले आदेश जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो था कि आपका ये 31 जुलाई को ईडी संजय मिश्रा जी का रिटायरमेंट तय था, तो इन लोगों में बेचैनी। बिल्कुल 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। सर्वोच्च न्यायालय ने एक चेतावनी भरे शब्दों में कहा था कि आपको विस्तार क्यों किया जाए, क्यों नहीं 31 जुलाई को आप पद छोड़ दें। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का सूर बदलना, इसका क्या दूरगामी प्रभाव है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का सूर नहीं बदला। ये लोग जो मांग वहाँ रखे हैं, अपना पिटीशन दिए थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यही चीज़ को ये लोग दर्शाए हैं कि जो G20 का मीटिंग होने वाला है भारत में, उसका प्रतिनिधित्व और सारे कागजातों का देख रेख यही ईडी संजय मिश्रा ही करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और वही चीज़ों को वो तर्क को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं, जैसे कि ये लोग पेगासस जो निजता का हनन किया गया था, 300 भारतीय लोगों को, यहाँ के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोगों का ये लोग जो पेगासस के द्वारा जांच कराया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो वहाँ पर भी जब सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगा इन लोगों से, तो वहाँ पर यही ये लोग अपना जवाब दिए थे। इनका सॉलिसिटर जो है भारत सरकार का, कि ये सर हमारा राष्ट्रीयता की मामला है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम आपको इसका कारण नहीं बतला सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर जांच कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, राफेल में भी वही तर्क दिया गया था, यही राष्ट्रीय सुरक्षा का मानक दे करके। और आज ईडी का भी जो मामला दिया गया, ये राष्ट्रीय मामला जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भारत में विभिन्न देशों से लोग आ रहे हैं और उनका ये प्रतिनिधित्व करेंगे ईडी साहब ही, इसलिए इनको 50 दिन का समय हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने दिया है। लेकिन अब देखिए कि खेला ये होगा कि ये जो 50 दिन का जो समय दिया गया है, ये जिसमें रडार पर है राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी का भतीजा और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जी, और आपका बतला देते हैं कि और भी कुछ नेता जो हैं, जैसे मान लीजिए कर्नाटक का जो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वे इन सारे लोगों पर ये लोग शिकंजा कस करके और फिर से एक बार भ्रष्टाचार का जो इनकी नारा रहती है, जो दिखावटी नारा इनकी भ्रष्टाचार की है, जबकि आज मोदी जी को खुद भ्रष्टाचार से कोई ज़्यादा परहेज नहीं रह गया है, क्योंकि आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वे सब इनके साथ संस्कारी बन चुके हैं। जैसे हमारे
ये भाजपाई लोग हैं। उसी ढंग से वे सभी अब संस्कारी भारतीय संस्कारी बन चुके हैं, क्योंकि जब तक वे भ्रष्टाचारी दूसरे दल में हैं तो भी इनको भ्रष्टाचार नज़र आता है। जैसे ही इनके साथ आ जाते हैं, इनके पार्टी में मिल जाते हैं या इनके सरकार में आकर के पद पा लेते हैं तो वे संस्कारी हो जाते हैं। और देखिए, मैं ईडी के जो मामला है उसमें इनको टाइम दिया गया और इसमें ये आप मान करके चलिए कि खेला 2024 के लिए ये नैरेटिव जरूर करने का एक प्रयास होगा। ये 50 दिन का जो ईडी साहब को समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बहाना तो जरूर बनाया गया है G20 का, लेकिन वे सारे चीज़ वे गलत है। वे बहाना इनका दिखावटी रहा है जनता को दिखाने के लिए कि हम ये करने के लिए और कोर्ट को समझाने के लिए, लेकिन इनका मेन मकसद यही है कि इन लोगों को कैसे तोड़ करके, क्योंकि इंडिया का जो गठन हुआ है और इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आज इनको आक्रमण करने का विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो इसलिए इनके पास अब वही फिर है जो 2012, 13, 14 में इनका नैरेटिव गढ़ा गया था, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। इस सारे चीज़ों को फोकस में लाएंगे और ये ईडी महोदय इसमें इनका बहुत ही सहयोग लोग बोलता भी है कि आज ये 38 पार्टी का जो NDA बनाए हैं उसमें ईडी और CBI को दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये अली बाबा और 40 संत बन जाते हैं लोग। ये सब लोग संत के ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि भाजपा में जो आते हैं वे माँ भारती हो जाते हैं, वे माँ भारती के प्रतीक हो जाते हैं, संस्कारी लोग हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसी मशीन है और एक ऐसे पाउडर का आविष्कार किए हैं, जैसे मोदी जी नाली से गैस बनाने का आविष्कार किए थे, A+B² का फार्मूला लोगों को बतलाए थे, क ख ग जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं उस ढंग से लोगों को समझाए थे। उसी ढंग से इनके पास ये अब मुद्दा बनेगा कि हम कैसे इन लोगों पर आक्रमण करें, कैसे इनकी मतलब कि लोगों में छवि खराब करें। जैसे 2019 में आप देखे होंगे कि वाड्रा साहब को कैसे 2 महीना तक ये लोग घुमाए थे और उसका प्रभाव वोट पर पड़ा था और ये पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए थे। आज फिर वही कुचक्र चला जा रहा है, लेकिन मोदी जी ये गलत सोच रहे हैं कि हम ये बार बार काठ की हारी, एक हमारे भोजपुरी में कहावत है, चंडीदास इसको सुनिएगा जरा ध्यान से और हम दर्शकों को बोलेंगे कि काठ का हारी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ता है। आज मोदी जी वही चीज हो चुके हैं, ये काठ का हारी बन चुके हैं, क्योंकि काठ का हारी जब गर्म हो जाएगा तो वो जलने लगता है। और आज मोदी जी जितने ये कार्य कर चुके हैं कि लोग अब इन पर विश्वास करना छोड़ चुका है। रवि रंजन जी, आपका वक्तव्य दर्शकों के लिए स्पष्ट करता है कि प्रवर्तन निर्देशालय के प्रमुख का 50 दिनों का सेवा विस्तार का सीधी भारतीय जनता पार्टी लाभान्वित होगी और विपक्षियों के लिए काल बनने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।